नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। 70वीं बीपीएससी निबंध में मुहावरे एवं लोकोक्ति में आज अपना 15वां जो है टॉपिक है, जो कि है जियत पर छूछ भात, मरले पर दूध भात। इस पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि इस लोकोक्ति के अर्थ और भाव को समझने से पूर्व इसमें प्रयुक्त कुछ शब्दों का अर्थ जानना आवश्यक है। जैसे जियत अर्थात जीवित अवस्था, छूछ केवल तथा मरले का अर्थ है मृत्यु के पश्चात। इन अर्थों के अनुरूप लोकोक्ति का भाव है कि जब तक आदमी जीवित होता है तब तक उसे वांछित एवं उचित सम्मान प्राप्त नहीं होता है, लेकिन मृत्यु के पश्चात उसके प्रति अत्यधिक आदर सम्मान प्रदर्शित किया जाता है। ये आज के समय की जो बात हो रही है, यह समाज में वर्षों से जो सिस्टम चले आ रहा है उसके बारे में, या उस पर एक ये चोट है, एक प्रहार करता है कि व्यक्ति जब जीवित है तो वह सम्मान जिसके लिए वह हकदार है उसे वो नहीं मिलता, लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात समाज को दिखाने के लिए कहीं ज़्यादा जो है उसका सम्मान किया जाता है। जियत पर छूछ भात का अर्थ है कि व्यक्ति जब खुद आजीविका कमाने में सक्षम नहीं रह जाता है तो उसकी निर्भरता परिवार के अन्य सदस्यों पर आ जाती है। एक ऐसा समय आता है कि व्यक्ति जो है कुछ अर्न नहीं कर पाता है, क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी तो कुछ कमाया ही है, लेकिन अवस्था ऐसी हो जाती है कि वह कमा नहीं पाता है और दूसरों पर निर्भर हो जाता है। जैसे बच्चे अपने माँ बाप पर निर्भर रहते हैं, उसी तरह एक समय ऐसा भी आता है कि माँ बाप जो है ये बच्चे पर निर्भर हो जाते हैं। इस परिस्थिति में परिवार के बुजुर्गों को अपने परिवार के लोगों से प्रेम की आवश्यकता होती है। जिन संतानों की उपेक्षा के कारण बुजुर्गों को जीवित रहते हुए बुनियादी सुविधाएं भी नसीब नहीं होती है। एक कहावत है, काफ़ी प्रचलित है, कि एक माँ बाप जो है 5 बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन 5 बच्चे एक माँ बाप को पाल लें ये ज़रूरी नहीं है। तो यही कह रहा है कि लोगों को जब उनकी अवस्था कमाने वाली नहीं रह जाती है तो उनके ही जो है उनके द्वारा पोषित बच्चे के लिए वे सरदर्द के रूप में दिखाई देने लगते हैं उन्हें, और बुनियादी सुविधाएं तक उन्हें जो है प्राप्त नहीं होती। बुनियादी सुविधाएं की बात तो दूर, 2 मीठे बोल तक उन्हें सुनने के लिए नसीब नहीं होती। तो इस कदर से जो है समाज बदलता है। उन्हीं लोगों द्वारा व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात यह जताने का प्रयास किया जाता है कि वे कितनी अच्छी संतान बनकर रहे। आप समाज में ये दर्शाते हैं, समाज में दिखाना चाहते हैं कि आपने जो है बहुत प्रेम करते थे आप उनसे, आपको अक्सर उनकी याद आती है, आपके लिए जीना दुर्भर हो गया है, उनके बिना आप खो से गए हैं। वास्तविकता बिल्कुल इससे अलग है। जब आपके पास थे तो आपने उनके महत्व को नहीं समझा, उनके द्वारा किए गए परिश्रमों को नहीं देखा, उनकी वजह से आप हैं इस चीज़ को आपने नहीं देखा, बल्कि जहां उन्हें आपका साथ चाहिए था आपने साथ देना तो दूर, उन्हें और दुत्कार दिया, उनका सम्मान नहीं किया। लेकिन समाज में दिखाने के लिए आप बड़े बड़े कार्य करते हैं, आंसू बहाते हैं। कहता है कि समाज को यह दिखाने का प्रयास किया जाता है कि हम उनका बहुत आदर करते थे। इसी संदर्भ में एक अन्य लोकोक्ति यह भी है, जियते पिया बाती न पूछे,
मोते ही पीपल में पानी, अर्थात जीवित रहने पर बात भी नहीं करना है और मृत्यु के बाद पीपल में पानी देना है, अर्थात दिखावा करना है। यह सर्वविदित है कि किसी क्षेत्र विशेष की लोकोक्तियाँ समसामयिक परंपरा और ऐतिहासिक चेतना के साकार रूप में होती है। इन लोकोक्तियों के सूक्ष्म अध्ययन से हम तत्कालीन समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का पता लगा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जो कि समाज में काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे होंगे, काफ़ी बड़े ओहदे पर होंगे, लेकिन उन्हें अपना जो उनके अपने बुज़ुर्ग जो हैं एक टेंशन के रूप में नज़र आने लगते हैं। वे उनको समय नहीं देते हैं, वे उनके साथ बैठते नहीं हैं, केवल काम भर बात करते हैं, डांट लगा देते हैं, इस तरह से व्यवहार करते हैं। लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात उनमें ये समाज में दिखाने के लिए होड़ रहता है कि वो इस बार कुछ ऐसा लोगों को खिलाएं, इतने आइटम्स खिलाएं कि उनका नाम हो। तो ये कंसेप्ट जो है समाज में चल रहा है आजकल। एक अन्य प्रचलित लोकोक्ति में कहा गया है कि जियत पिता माँ दंगा दंगी, मेरे पिता पहुँचावे गंगा, अर्थात बुजुर्गों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है उसे इस कहावत के सामने लाने का प्रयास किया गया है। यह व्यंग्य रूप में कहा गया है कि जब पिता जिंदा थे तो उनके साथ बुरी तरीके से पेश आते थे, उन पर चिल्लाते थे। आज जब वे नहीं रहे हैं तो उन्हें गंगा पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। भारतीय परंपरागत समाज बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु के बाद तक के क्रियाक्रम को उत्सवों की तरह मनाता है। ब्राह्मणों एवं रिश्तेदारों को भोज और मिष्ठान खिलाए जाते हैं। इस समाज में पूर्वजों के श्राद्ध के दौरान चावल की खीर बनाने की परंपरा रही है। श्राद्ध के दिन विशेष तौर पर खीर का भोग लगाया जाता है। पहले की तरह आज भी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। परिवार में बुजुर्ग वट वृक्ष का रूप होते हैं। बुजुर्गों का मान सम्मान हमारी सभ्यता, संस्कृति और स्वस्थ मानसिकता का परिचायक है। भले लोग इसे नहीं समझते हैं, लेकिन जो नहीं समझते हैं वो ज़रूर से याद रखें कि अगर आप अभी नहीं समझेंगे तो ये निश्चित मान के चलें कि आपको भी बुजुर्ग होना है, और आप जैसा व्यवहार करते हैं आपके नीचे वाला उस व्यवहार को सीखता है, देखता है, महसूस करता है, और फिर आपके साथ भी वही होगा। तो उसके लिए तैयार रहें आप। बदलते परिवेश में नई पीढ़ी को बुजुर्गों के अनुभव से सीख मिलती है। जिस परिवार को बुजुर्ग का आशीर्वाद मिल जाता है वह खुशनसीब होता है। बिल्कुल सच बात है। हमारे बुजुर्ग हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो जीवन भर अपने ज्ञान और अनुभव से हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से वर्तमान पीढ़ी उनके साथ उचित व्यवहार नहीं करती है। सबसे बड़ा रीज़न है कि आपने अपने बुजुर्गों के साथ उचित व्यवहार किया ही नहीं, तो आपके बच्चे आपके साथ उचित व्यवहार कैसे करेंगे? वो तो क्लास 5, क्लास 6, 7, 8, 9 में जाते जाते ही आपको जो है पछाड़ने लगेंगे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप अपने बुजुर्गों के साथ अच्छा करते हैं तो आपके बच्चे आपके साथ अच्छा करेंगे। ये तो सिस्टम है। एक और जहां सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर के प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है, तो वहीं लोग पारिवारिक स्तर पर एक दूसरे से दूर और अलग थलग रहकर आभासी दुनिया में जी रहे हैं। कहता है कि बुढ़ापा जो है ये दूसरा बचपन है। जीवन की संध्या बेला में स्वजनों द्वारा अपमान से अधिक दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी हो, आप अपना सब कुछ भूल करके सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते हैं। किसके लिए? तो अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए। और जब आप उस लायक नहीं रह जाते कि आप कुछ कमा सकें, तो फिर अगर ऐसे समय पर अगर आपको दुत्कार मिलता है
तो उस मन की व्यथा को समझने का अगर आप प्रयास करें तो आपको बड़ा ही तकलीफ़ होगा कि कितना बुरा लगता होगा, जिसने पूरी ज़िंदगी जो है आपके लिए संपत्ति जमा करने में खपा दी, और आज अगर उन्हें दो मीठे बोल नहीं मिल पा रहे हैं, आप उनके साथ थोड़ा ही समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो सोचिए पूरी ज़िंदगी तो उन्होंने आपसे दूर रहकर मेहनत कर कर काम करके कमा लिया, और आज जब उन्हें आराम का समय था तो आप उनसे दूर हैं। तो वही कहता है, स्वजनों द्वारा अपमान से अधिक दर्दनाक कुछ नहीं होता। बुजुर्गों की सुरक्षा व सम्मान लाभ हानि के सिद्धांत से परे है। बुजुर्ग भले ही आर्थिक रूप से अनुत्पादक होते हैं, किंतु परिवार को उचित दिशा दिखाने में उनकी भूमिका अहम होती है। आपसे ज़्यादा दुनिया उन्होंने देखा रहता है, आपसे ज़्यादा तजुर्बा है। भले बुजुर्ग पढ़े लिखे ना हो और आप आईटी सेक्टर या फलना सेक्टर में हो, लेकिन तजुर्बा आपसे कहीं ज़्यादा उनके पास है। इसलिए कहता है कि परिवार को उचित दिशा दिखाने में उनकी भूमिका अहम होती है। टूटते संयुक्त परिवार, निजी स्वार्थ की बढ़ती भावना, नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का अवमूल्यन जैसे अनेक कारण हैं, जिस कारण बुजुर्गों को आज परिवारों में यह स्थान नहीं मिल पा रहा है जिसके वे हकदार हैं। कहता है कि देशों में औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के विस्तार के साथ बदलते सामाजिक परिवेश में संयुक्त परिवारों का विखंडन हुआ है। एक तरफ जहां वर्तमान की आधुनिक पीढ़ी परंपरागत पालन पोषण और बुजुर्ग सदस्यों के प्यार दुलार एवं सामाजिक मूल्यों से दूर होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ एकल पारिवारिक व्यवस्था ने बुजुर्गों को एकाकी जीवन जीने के लिए विवश कर दिया है। देश में बुजुर्गों का एक बड़ा तबका अपने घरों में तिरस्कृत या उपेक्षित जीवन जी रहा है, अथवा वृद्धाश्रमों में अपनी शेष जिंदगी बेबसी के साए में व्यतीत करने को मजबूर है, जो कि बड़े ही दुख की बात है। कुछ नहीं, अगर आप अपने आप को, अपने माइंड को अगर आप 10 मिनट सोचेंगे तो इन सभी समस्याओं से इनका निदान हो सकता है, लेकिन आप नहीं सोचते। तो खैर कोई बात नहीं, आप अगर अभी नहीं सोचेंगे तो आपका भी वो समय आएगा। तो ये था आज का अपना टॉपिक। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।